गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास चल रही है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी फेसबुक और यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिया है। आज जो वीडियो हम करने जा रहे हैं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने बेसिक को कवर किया था और पार्ट 2 में हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे और ये समझेंगे कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक नॉलेज से कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो काबिल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं राजेश सर, आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो जो है ज़्यादातर वेस्ट बंगाल पुलिस कांस्टेबल, लेडीज़ पुलिस और कोलकाता पुलिस वगैरह के लिए है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसी सीरीज़ का हम लोग अगला जो वीडियो है आज दे रहे हैं और इसका हम यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं प्रीवियस ईयर के, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ देखिए सबसे पहला सवाल जो है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, सवाल है इफ़ A/B इज़ 5:7, A/B का मान 5:7 है और B/C का मान 6:11 है। तो हमसे पूछा गया है A/B/C। देखिए सवाल में अगर आपसे A/B/C पूछा हो या केवल आपसे A/B पूछा हो या आपसे B/C पूछा हो या आपसे A/C पूछा हो, कोई भी सवाल पूछा हो, अगर आप A/B/C अगर आप निकाल देते हैं तो बाकी सारे सवालों का जवाब जो है आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है A/B = 5:7। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे A/B हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 5:7। ओके, और B/C, तो B के नीचे B लिखते हैं। B/C दिया हुआ है 6:11। तो हम जानते हैं कि ये कौन सा मान है, B का मान है। हम B को B के नीचे लिखेंगे यानी कि 6:11। ठीक है, ये बन गया हमारा सवाल। ठीक है, अभी देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास A की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास C की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमारे पास B की वैल्यू जो है 2 दी हुई है, यानी B की वैल्यू फिक्स नहीं है। पहले वाले में B की वैल्यू है 7 और दूसरे वाले में B की वैल्यू है हमारे पास 6। हमें B को इक्वल करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें B को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, इसके बहुत सारे टेक्निक है। सबसे पहला ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B का जो मान है वो कितना है, 7 है और यहाँ B का मान है 6 है। तो यहाँ जो B का मान 7 है, ठीक है, यहाँ पे हर एक नंबर को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, और यहाँ जो B का मान 6 है तो यहाँ पे हर एक नंबर को आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऐसा करने पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए 6 5 30, ओके, 6 7 42, 7 से 42, यानी B का मान हमारा फिक्स हो गया 42 एंड 11 7 कितना हो जाएगा हमारा 77। अब आप देखिए 30:42:77, 30:42 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जब भी इस तरह के रेशियो के सवाल आपको आते हैं और जिस वैल्यू का मान फिक्स नहीं है, हमें उसे इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर जो B का मान दिया गया है 7, इससे नीचे के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे जो B का मान दिया हुआ है उससे ऊपर के दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारा B का मान देख क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा और A और B हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 30:42:77, इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसे फर्दर नहीं काट सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। ये एक मेथड है। दूसरा और एक मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत काम आएगा ये मेथड। तो इसे फिर से लिखते हैं। A/B आपको दिया हुआ है 5:7 और B/C आपको दिया हुआ है 6:11। ओके, ये आपको दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, मैं इसे थोड़ा सा साइड में लिखता हूं, यहां हो सकता है आप लोगों को ना दिखे। A/B = 5:7 and B/C = 6:11। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आप देखिए 7 के बाद यहाँ पे एक प्लेस खाली है और 6 के पहले यहाँ पे एक प्लेस खाली है। तो वो करना ये है कि इसके बगल में जो नंबर है, इसके बगल में कौन नंबर है, 7, इसी 7 को आप यहाँ पे लिखें और यहाँ पे कौन सा नंबर खाली है, 6 है, 6 के बगल में खाली है, यहाँ 6 को लिखे और कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर को क्या करें आप, मल्टीप्लाई करें।
जब आप ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 5 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42 एंड 11 7 ज़ा 77। जी हाँ, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट टेक्निक है, और ये हर एक जैसा भी क्वेश्चन आएगा, हर सवाल में आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आप देखिए 7 के बगल में जो जगह खाली है, इस 7 को उठा के यहाँ पे लिखना है, 6 के पहले खाली है तो 6 को यहाँ पे लिखना है, और हर कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर को जो है इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आपको आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन हो गया, बी नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 2 दिया हुआ है A:B इज इक्वल टू 3:4 एंड B:C, ये आपको दिया हुआ है 8:9। ओके, ये सवाल दिया हुआ है और आपसे पूछा है A:C। मैंने अभी कहा कि आपको A:C पूछे या B:C या A:B:C, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा आपको कहा गया है निकालने के लिए आप वैसा ही करें। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए हमारे पास B का मान फिक्स नहीं है, तो आप देखिए 4 के बगल में यहाँ जगह खाली है, तो इस 4 को आप यहाँ लिख दें। 8 के बगल में यहाँ एक जगह खाली है, तो इस 8 को यहाँ बैठा दें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 एंड 9 4 ज़ा 36, 9 चौके 36। अब देखिए हर एक नंबर के लास्ट में एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो कटेगा, आप इसे काट दें। किससे कटेगा, ये कट जाएगा 4 से, 4 6 24, 4 8 32 और 4 9 36, यानी 6:8:9। और यहाँ से अगर मुझे A:C अगर निकालना है, A:C, तो A का वैल्यू कितना है 6 और C की वैल्यू कितनी है 9, है ना। ये हमारा रेशियो हो गया, ये फर्दर कटेगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, यानी 2:3 ये हमारा इस सवाल का जवाब हो गया, यानी 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर C ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ मैंने आपको एक प्रिंसिपल सिखाया और उसको इस क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया। वीडियो को बार बार देखें, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर सवाल है, देखते हैं। A:B 8:15, B:C 5:8 एंड C:D 4:5, देन फाइंड A:D। यानी यहाँ पे A, B, B, C और C, D दिया हुआ है और हमें A:D की वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा गया है, सिर्फ A:D। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आप हमें A:B, C:D की वैल्यू निकालिए। चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। सवाल दिया हुआ है A:B इज इक्वल टू 8:15। ओके, इसके बाद दिया हुआ है B:C जो हमें दिया हुआ है 5:8, और इसके बाद दिया हुआ है C:D जो हमें दिया हुआ है 4:5। ठीक है, सवाल तो यही है। इसे करने के बहुत तरीके हैं, किताबों में भी बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, हम लोग इसको सिंपल तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मैंने कहा था देखिए 5 के बगल में एक जगह खाली है, तो यहाँ 5 लिख दीजिए। 4 के बगल में 2 जगह खाली है, तो यहाँ इसी 4 को 2 बार लिख दीजिए, है कि नहीं। 15 के बगल में यहाँ खाली है, यहाँ आप 15 लिख दीजिए, और यहाँ भी खाली है, यहाँ भी 15 लिख दीजिए, इसी नंबर को रिपीट कीजिए। 8 के बगल में यहाँ जगह खाली है, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, 8 पंचे 40 और 4 चौका 16 यानी कि 160। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 60, 6 पंचे 30, 300, जीरो में लेके आइए, अब जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगा। 15 चौके 60 और 8 छक 48 यानी कि 480, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 8 पंचे 40, 15 चौके 60 यानी कि 600। बस यहाँ कुछ नहीं करना है, आपका काम हो गया। आप 0 0 0 0 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, और ये किससे काट देंगे, 2 से काट दीजिए। 2 8 16, 2 15 30, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और ये हो जाएगा आपका 30। फर्दर देखिए क्या कटेगा, 8:15:24:30। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, ये हो गया आपका A:B:C:D। लेकिन हमें क्या निकालने के लिए बोला है, हमें निकालने के लिए बोला गया है A:D। ठीक है, तो A:D हमें निकालने के लिए बोला गया है सवाल में। ओके, A की वैल्यू कितनी है 8 और D की वैल्यू कितनी है 30। अब दोनों ही इवन नंबर है तो आप काट दीजिए, 2 चौके 8 और 15 दूनी 30, ये हो गया आपका आंसर। एक बार आप देख लें, इसको नोट डाउन कर लें।
इसे और भी कई तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, ठीक है। जैसे कि हमें ए बी बी सी और सी डी का मान दिया हुआ है और हमें इसमें क्या पूछा गया, पहला वाला पूछा है और हमें यहाँ पे क्या पूछा है, अंतिम वाला पूछा है, ठीक है। तो इसे हम कैसे निकालें, जैसे आप जानते हैं मैंने पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे A/B है तो इसे हम लिख सकते हैं A/B, B/C को लिख सकते हैं B/C और C/D को लिख सकते हैं C/D। आपको करना यह है कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू को जो दी हुई है हमें उसके वैल्यू को लिखना है। A/B कितना दिया हुआ है 8/15, B/C दिया हुआ है 5/8 और C/D दिया हुआ है 4/5, ठीक है। तो A/B, B/C और C/D, तो अगर देखिए B कैंसिल हो जाता है, C कैंसिल हो जाता है, अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचता है A और D। तो यहाँ हम 8 और 8 कैंसिल कर देंगे, 5 और 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा 4/15, यानी कि 4:15 ये हो जाएगा हमारा A/D। तो आप इस तरह से भी इस सवाल का आंसर निकाल सकते हैं और ये बेस्ट मेथड है, यानी कि आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और आप इस मेथड से भी एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन होगा 4:15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है ₹782 is divided into 3 parts proportional to 1/2, 2/3 and 3/4, then first part is, यानी आपको पहला पार्ट निकालना है, यानी आपसे इसको 3 हिस्से में बांटा गया या 782 रुपए है, 3 लोगों में बांटा गया है, पहले वाले को कितना मिला है ये सवाल है। आप इस रुपए को 3 हिस्से में तभी बांट सकते हैं जब आप रेशियो को प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करें। आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आपको दिया हुआ है 1:2 क्या दिया हुआ है 1/2, 2/3 और आपको दिया हुआ है 3/4, ठीक है। इस रेशियो में हम इसे नहीं बांट सकते। इस रेशियो में अगर हम इसे बांटते हैं तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हमें यह नहीं करना है। हमें क्या करना होगा, रेशियो को हमें इक्वल करना होगा। रेशियो में देखिए ये जो डिनोमिनेटर है 2, 3 और 4, हमें इसे इक्वल करना होगा। तो करना यह है कि 2, 3 और 4 हमें किसी तरह से इन तीनों को एक करना होगा, एक वैल्यू लेना होगा। तो करना यह है कि 2, 3 और 4 का हम क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। अगर हम इनका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा हमारा 12, ठीक है। तो अगर हमारा एलसीएम 12 आएगा, इसका मतलब यह है कि नीचे के सभी नंबर को हमें क्या बनाना है, 12 बनाना है, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसे 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसे 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 4 2 8 और ये हमारा कितना आ जाएगा 9। ये हमारा रेशियो प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट हो गया। हमसे पूछा गया है कि पहला वाला पार्ट कितना होगा। देखिए पहला वाला पार्ट पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, कुछ भी करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये रेशियो दिया हुआ है, इसी रेशियो में हमें इस मूल्य को बांटना है, 3 हिस्सों में बांटना है। क्या करना है, हमें तीनों हिस्सों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 और 8 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 23। यानी अनुपात की दृष्टि से देखें तो ये मान के चले कि पूरे 23 रुपए हैं। पहले वाले को मिले हैं 6 रुपए, दूसरे वाले को मिले 8 रुपए और तीसरे वाले को मिले हैं 9 रुपए। यानी रेशियो के मान से 23 का मतलब कितना होता है 782 रुपया, क्योंकि रेशियो को मान के चले तो कुल रुपया कितना है 23 रुपया और रुपए को मान के चले तो कुल रुपया कितना है 782। यानी ये जो 23 रुपया है ये 782 को डिनोट करता है। किसे डिनोट करता है, 782 रुपए को डिनोट करता है। तो अगर 23 का मतलब अगर 782 है तो 23 से भाग करने पे ये कितना से कटेगा, ये कट जाएगा 34 से, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे कितना है 3 है और यहाँ पे कितना है 2 है। 3 के टेबल में 4 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 2 आता है और ये 2 डिजिट है और ये 3 डिजिट है और रेंज काफ़ी हाई है, तो ये 24 या 34 के टेबल पे जाएगा। तो ये देख के ही मालूम चलता है कि 34 में जाएगा। 24 में करेंगे तो काफ़ी कम 400 या 450 या 500 के रेंज में आएगा। यानी 23 का मतलब 782 है तो 1 का मतलब कितना हुआ 34। अगर 1 का मतलब 34 है तो अब आप एग्जाम में पहला पूछे, दूसरा पूछे या तीसरा पूछे, हर एक की वैल्यू एक ही बार में निकाल सकते हैं। आपसे क्या पूछा गया है फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट कितना है 6। तो अगर 1 का मतलब 34 है तो 6 का मतलब कितना होगा, ये भी 34 गुना होगा। 8 का मतलब कितना होगा, ये भी 34 गुना होगा। 9 का मतलब कितना होगा, ये भी 34 गुना होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है पहला वाला, निकाल दीजिए। कितना हो जाएगा हमारा 6 चौके 24, 6 तिया 18 और 20, यानी कि 204 रुपये
ये हमारा पहले वाले का हिस्सा है। तो आपका रेशियो इम्प्रॉपर था। सबसे पहले आपके रेशियो को सबसे पहले प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, उसके लिए आप उसका एलसीएम ले ले और तुरंत आपका रेशियो जो है प्रॉपर हो जाएगा। उसका सम कर ले। सम का मतलब जो रुपया दिया हुआ है वो सम के बराबर है। अगर इसका मतलब 782 है तो एक का मतलब कितना होगा, 34 रुपये। तो एक का मतलब अगर 34 है तो 6 का मतलब 34 गुना, 8 का मतलब 34 गुना, 9 का मतलब 34 गुना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखे, क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, 2 numbers आर इन द रेशियो 3:5। 2 नंबर जिसका अनुपात 3:5 है। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर हर एक नंबर से 9 घटा दिए जाए, द न्यू नंबर्स आर इन द रेशियो 12:23। तो जो नया नंबर बनेगा वो 12:23 में होगा। तो आपसे पूछा गया है कि स्मॉलर नंबर क्या है। देखें इस क्वेश्चन को और एक बार ट्राई करें। 2 नंबर के रेशियो 3:5। देखिए आपको यहां सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। 2 नंबर आपको दिया हुआ है 3:5, आपको पता नहीं है क्या है। तो आप मान लीजिए कि अगर 2 नंबर 3:5 है तो पहले नंबर को आप 3x मान लीजिए और दूसरे को आप 5x मान लीजिए। मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो पहला नंबर हम ये मान के चलते हैं कि 3x है और दूसरा नंबर जो है वो 5x है। ओके, अगर ऐसा है तो आपसे बोला गया है 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, हर एक नंबर से 9 को माइनस करना। और चूंकि ये दोनों रेशियो है इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे और जब आप प्रत्येक नंबर में से 9 को माइनस करते हैं तो जो नया नंबर बनेगा, आप किसी भी नंबर में से 9 घटाएंगे तो 9 तो कम होगा ना। तो अब जो नया नंबर फॉर्म होगा उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 12/23। उसका नंबर कितना हो जाएगा आपका, 12/23। अब आपको इसको सॉल्व करना। देखिए अब जानते हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। तो बहुत लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 23 को दोनों से गुना करते हैं, फिर 12 को दोनों से गुना करते हैं, फिर x को इस तरफ लेके आते हैं और उस नंबर को उस तरफ लेके चले जाते हैं। हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग को यहाँ पे एक बार में सॉल्व करना है। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। पहले 23 को गुना करना है 3x - 9 से और फिर 12 को गुना करना है 5x - 9 से। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 2 = 6 यानी कि x, और 23 × 9 कितना हो जाएगा आपका, 9 × 27, 9 दूनी 18 और 2 19, 9 × 27, 18 2 20, ये हो जाएगा आपका 207। ये हो जाएगा आपका 60x और ये कितना हो जाएगा आपका 108। इसके बाद 69x, इस x को इस तरफ लेकर आइए यानी -60x। यहाँ है आपका ऑलरेडी -108, इसको उधर लेके जाइए, कितना हो जाएगा 207। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9x। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 99, इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, 9 से इसे काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, x = हो जाएगा 11। हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आने के बाद हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है द स्मॉलर नंबर। हमारे पास 2 नंबर है, एक है 3x, एक है 5x। तो हमारा स्मॉलर नंबर कौन सा है, हमारा स्मॉलर नंबर है 3x और आपके पास x की वैल्यू है कितनी है 11, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 33। हमारा आंसर हो जाएगा 33। एक बार इसको आप देखें, उसके बाद मैं इसको अलग टेक्निक से बनाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं नीचे के पोर्शन को मिटा देता हूं और आपको समझाता हूं कि एग्जाम में कैलकुलेशन हम कैसे कम कर सकते हैं। देखिए जब भी इस तरह का सवाल आए, आप देखिए यहाँ पे x जो दोनों है, दोनों का सिंबल देखिए सेम है, +3x + 5x। ठीक है, तो 23 से ही मल्टीप्लाई करना है, 12 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे क्या करें, सीधे सीधे ये करें कि 23 यहाँ 3 टाइम्स है तो 23 × 3x यानी कि 69x, और यहाँ 12 × 5 = 60 यानी कि 60x, यानी एक जगह है 69x, एक जगह है 60x, और ये चूंकि दोनों प्लस है तो दोनों अल्टीमेटली क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 69 में से अगर 60x को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 9x। ये पहला गया। दूसरा, यहाँ भी -9 है और यहाँ भी -9 है और ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों की साइन सेम है। जब 2 नंबर का साइन सेम होता है तो अल्टीमेटली वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो आप क्या करें, आप इन दोनों को माइनस कर दें, यानी कि 23 में से अगर 12 को अगर माइनस करें तो कितना बचेगा आपके पास, 11 बचेगा, और इसी 11 को सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 99,
यानी सीधे सीधे आपका x की वैल्यू आ गई 11, आपको कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर x की वैल्यू आ गई तो जो स्मॉलर नंबर है वो आपको पता है 3x है, यहाँ पे x का मान आप बैठा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 33। तो इस तरह से आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अगर करना ही पड़ा तो ऐसे करें एग्जाम में, ये नहीं कि आप प्रत्येक को गुना करने लग जाए तो बहुत समय लग जाएगा, तो करने का टेक्निक को आपको चेंज करना है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन मेथड क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, दो नंबर है, दो नंबर का आपको रेशियो दिया हुआ है 3:5, यानी वो दो नंबर कोई भी नंबर हो वो दो नंबर अपने अपने रेशियो से जरूर डिवाइड जाएंगे। जब उस दोनों नंबर में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो जो नया नंबर आपके पास बना उसका रेशियो बना 12:23। और आपको पता है कि 12 स्मॉलर है और 23 क्या है, लार्जर नंबर है। ये स्मॉलर है ये लार्जर है, यानी कि पहला नंबर जो स्मॉलर है दूसरा वाला क्या है, लार्जर है। और चूंकि आपको स्मॉलर निकालने के लिए बोला है तो एक बात तो साफ है कि आपका ये जो आंसर है इन सब में स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, तो बिना सॉल्व किए आप इसको आंसर कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको देखिए ये स्मॉलर नंबर है, ठीक है, अगर ये स्मॉलर नंबर है तो आप यानी कि यहाँ जो नंबर दिया हुआ है तो क्या करें, प्रत्येक में से 9 को घटाएं। आप अगर यहाँ से 9 को घटाएंगे तो आपका यहाँ कितना आएगा 18। आप अगर यहाँ पे 9 घटाएंगे तो यहाँ आएगा आपका 24। अगर आप यहाँ 9 घटाएंगे तो आपका आएगा 40। अगर आप यहाँ 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यानी कि 46। ये आपका नंबर आ गया। अब आप देखें कि जो अब ये जो नया नंबर बना है ये नया नंबर का रेशियो कितना है 12:23। जो स्मॉलर नंबर है वो रेशियो कितना है 12 है, और इसमें से ये नंबर 12 से डिवाइड होना चाहिए। 12 से 18 डिवाइड होगा नहीं, 40 डिवाइड होगा नहीं, 46 डिवाइड होगा ही नहीं, केवल एक ही नंबर है, वो कौन सा नंबर है 24 जो डिवाइड होगा, यानी हमारा आंसर कौन होगा 33। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ x is to y is to 5:2 देन आपको 8x + 9y is to 8x + 2y की वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, एक लाइन का सवाल है। आपको क्या दिया हुआ है, x is to y की वैल्यू दी हुई है 5:2, तो कुछ नहीं है, आप या तो वैल्यू ऐसे भी रख सकते हैं या ट्रेडिशनली आप मान सकते हैं कि x = 5k और y = 2k। आप ये मान भी सकते हैं, आप ये नहीं भी मान सकते। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। क्या दिया हुआ है 8x + 9y, 8x + 9y रेशियो, अब उसके फ्रैक्शन में लिखें 8x + 2y। ओके, सो 8 × x की वैल्यू क्या है 5k, आप लिखिए यहाँ पे, प्लस 9 × y की वैल्यू क्या है 2k, 8 × x की वैल्यू 5k प्लस 2 × y की वैल्यू 2k। अब कुछ नहीं है, बस को मल्टीप्लाई करें और इसे काट दें। ये हो जाएगा 8 5 = 40 और ये 9 2 = 18, 40k और 18k यानी कि 58k। ओके, 8 5 = 40 एंड 2 2 = 4 यानी कि 44k। तो ये k मानने का जो तरीका वो इसलिए होता है कि हम इसे यहाँ काट सके। अगर आप इसे k नहीं भी मानते, इसी वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर देते तो भी आपका आंसर आ जाता। इसे 2 से काटिए, ये 2 से कट जाएगा और ये 2 दूनी 4, 2 9 18, 29 एक प्राइम नंबर है, ये इवन नंबर है इसलिए यार कटेगा नहीं, तो 29:22 ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ द 3 नंबर, 3 नंबर है उनका रेशियो है 3:4:7 और इसी नंबर का प्रोडक्ट यानी कि तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आता है 18144। तो पूछा है आपसे नंबर कौन सा है। कई तरीके हैं इससे बनाने का। देखिए 3 नंबर दिया हुआ है तो आप मान सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो मान सकते हैं कि 3x है, आप सेकेंड नंबर को मान सकते हैं 4x है और थर्ड नंबर को मान सकते हैं 7x है। सवाल जो दिया हुआ वो ये दिया हुआ है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 18144 आता है। तो जैसा बोला वैसा करें, 3x × 4x × 7। हालांकि यहाँ पे x नहीं मान के भी आप सवाल को बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए x आपने इसलिए माना कि जब आप x मानते हैं और 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो x × x × x ये x³ हो जाता है ना। और देखिए 4 × 12 और 12 × 7 84 यानी कि 84। तो ये कितना हो जाएगा 18144 और 84 से इसे काटे ये हो जाएगा 216, यानी कि x³ की वैल्यू कितनी आई 216
तो आपको एक्स क्यूब है और आपको पता है 216 क्या होता है, 6 की क्यूब होती है कि नहीं। हमारा पावर सेम है तो हमारा बेस भी क्या होगा, सेम होगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या आई 6। तो एक्स का मान आ गया, आप बैठा दीजिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू 6 बैठाइए, पहला आ जाएगा 18, यहाँ एक्स का वैल्यू 6 बैठाइए, 6 चौके 24, यहाँ एक्स की वैल्यू 6 बैठाइए, 7 छक 42, 3 नंबर हो गया 18, 24 और 42, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल है, एग्जाम्स के सवाल है, मेरे बनाए सवाल नहीं है। सवाल है कि ₹1210 were divided among A, B, C so that A is to B 5:4, B is to C 9:10, then C gets what? 1210 रुपए को A, B, C में बांटना है और इस तरह से बांटना है कि A और B को जो पैसे मिलते हैं उसका अनुपात 5:4 हो और B और C को जो पैसे मिलते हैं उसका अनुपात 9:10 हो। तो ये बताइए C को कितना मिला। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपका रेशियो ठीक नहीं है, A:B, पहले रेशियो को ठीक करें। A:B दिया हुआ है 5:4, ठीक है, और B:C ये आपको दिया हुआ है 9:10, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा A:B:C। यहाँ जगह खाली है, इस 9 को यहाँ पर लिखे, मैंने सिखाया था, यहाँ जगह खाली है या 4 को लिखे, कितना हो जाएगा 9 पंचे 45, 9 चौके 36 और 10 चौके 40, यानी 45:36:40। यहाँ तक आ जाने के बाद आपसे पूछा है सी को कितना मिला है। देखिए सी को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, कई सारे तरीकों से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये रेशियो में पैसा बटा है। अगर आप ये मान लें कि पहले वाले को मिला है, ए को मिला है 45 रुपये, बी को मिला है 36 रुपये, सी को मिला है 40 रुपये, अगर आप ऐसा मानते हैं तो रेशियो के तरह से, रेशियो के अंदाज से तीनों को कितना मिला है 121 रुपये। तीनों रेशियो को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 121 रुपये। ये कुल रेशियो के हिसाब से कुल रुपया, लेकिन कुल रुपया है कितना 1210, यानी 121 का मतलब होता है 1210। तो 121 का मतलब अगर 1210 है तो एक का मतलब कितना हुआ, ये इसे काटेगा यानी कि 10 टाइम्स, यानी कि 121 10 से 1210, तो एक का मतलब हुआ 121 का मतलब 1210, एक का मतलब हुआ 10। अब एक का मतलब अगर 10 निकल गया आपका तो आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ए का पूछे ये भी 10 गुना हो जाएगा यानी कि 450, अगर इसका पूछे ये भी 10 गुना हो जाएगा यानी कि 360 रुपये, अगर इसका पूछे तो ये भी 10 गुना हो जाएगा यानी कि 400 रुपये, और आपसे पूछा था सी का, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये तो हुआ एक प्रोसेस। लेकिन आप रेशियो निकाल लेने के बाद आपको ये सारा काम कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका सी का रेशियो कितना आया 40, अगर आपका सी का रेशियो 40 आया है तो सी को जो भी शेयर मिला होगा वो 40 से भाग जाएगा। देखिए 340 40 से भाग नहीं जाएगा, 450 40 से भाग नहीं जाएगा, और 475 भी 40 से भाग नहीं जाएगा, केवल एक ही है यानी कि 400, यही 40 से भाग जाएगा और यही है सी का शेयर। तो आप ऐसे भी बिना सॉल्व किए क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल दिया हुआ है A:B = 3:4, B:C = 8:9 एंड C:D = 15:16। तो A, B और C का मान निकालिए। पहले मैं इसे लिख देता हूं आपके सहूलियत के लिए। A और B इसका मान दिया हुआ है 3:4, B और C इसका मान दिया हुआ है 8:9 और C:D इसका मान दिया हुआ है 15:16। ठीक है, आपको क्या निकालना है A:B:C ये D होगा। जी हाँ, A:B:C:D का मान निकालना। चलिए कोशिश करिए एक बार। इसके ठीक पहले मैंने आपको इसको निकालने की एक पद्धति बताई थी और अब यहाँ पे मैं इसको निकालने का एक दूसरी पद्धति आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए प्रॉब्लम यह है कि B हमें 2 बार दिया गया है और C हमें 2 बार दिया गया है, जबकि B हमें 1 बार चाहिए आंसर में, C हमें 1 बार चाहिए। तो शुरुआत में मैंने आपसे एक प्रोसेस का डिस्कशन किया था, लेकिन यहाँ पे मैं किसी और टेक्निक की बात करूँगा। सबसे पहला स्टेप देखिए, ये है B और ये है B, हमें इन दोनों को सेम करना होगा। अगर हमें इन दोनों को सेम करना होगा, दोनों एक ही नंबर होना चाहिए। तो अब क्या करें, 4 और 8 का एलसीएम ले। आपको पता है 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है 8, यानी हमें इन दोनों को 8 बनाना होगा। तो ये तो ऑलरेडी 8 हुआ है, तो इसको 8 बनाने के लिए हमें इसे 2 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन जब ऊपर वाले को 2 से गुना करेंगे तो उसके साइड में जितने फ्लोर पे जितने भी लोग हैं सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से। तो देखिए ये भी 8 हो गया, ये ऑलरेडी 8 है तो इसे किससे गुना करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला सेक्शन हमारा हो गया। दूसरा, अब आते हैं यहाँ पे 9 और 15।
तो इसे भी हमें सेम करना पड़ेगा, सी की वैल्यू है। देखिए 9 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 9 और 15 का एलसीएम होता है 45, यानी हमें इन दोनों को 45 बनाना होगा। तो अगर हमें 9 को 45 बनाना है तो इसे हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, इसे भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 8 और ये 4 दोनों सेम है, दोनों को 8 होना चाहिए था और ये दोनों 8 हो गए थे, लेकिन आप फिर से 8 को 5 से गुना कर रहे हैं, तो ऊपर वाले फ्लोर को भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा दोनों को। और चूंकि आपने यहाँ 5 से गुना किया है और इन दोनों को सेम करना है, तो ये 45 हो गया, तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 3 45। और जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बगल वाले को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सवाल का जवाब एक बार में आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 16 तिया 48, यानी 30, 40, 45 और 48, यानी A:B:C और C:D का मान आपका आ गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब इस तरह का A, B, B, C, C, D, E, F जितना भी लंबा दे दे, अगर आप इस प्रोसेस को समझते हैं, इस एलसीएम की पद्धति को समझते हैं, तो कितना भी लंबा प्रोसेस हो, ये बुक के किसी भी मेथड से सबसे बेस्ट मेथड है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के लास्ट सवाल की ओर। द इनकम्स ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 8:11, यानी कि राम और श्याम का जो आय है वो 8:11 है। ठीक है, यानी 8:11 के अनुपात में कमाते हैं और खर्च कर देते हैं 7:10 के अनुपात में। ठीक है, अब कह रहा है इनमें से प्रत्येक अगर 500 रुपया बचाता है, यानी कि राम भी 500 बचाता है, श्याम भी 500 बचाता है, तो आपसे पूछा है कि इनका इनकम कितना है, यानी इनकी आय कितनी है, कैसे निकालेंगे। इसे निकालने की बहुत सारी विधि है, जो मैं सबसे बेस्ट विधि है मैं उसको आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए सबसे पहले यहां लिखते हैं इनकम और यहां पे लिखते हैं एक्सपेंस। यहां हो गया राम और ये हो गया श्याम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। इनकम की रेशियो कितनी है, इनकम का रेशियो है 8:11, ओके, और एक्सपेंस का रेशियो कितना है 7:10। आमतौर पे हम लोग क्या जानते हैं, अगर आप 100 रुपया कमाते हैं और उसमें से 80 रुपये ये आपकी इनकम है और ये आपका एक्सपेंस है, 100 रुपये कमाते हैं और 80 रुपये खर्च करते हैं, तो जो बैलेंस 20 रुपया बचा वो कुछ नहीं बल्कि आपकी सेविंग्स है। यही है कॉन्सेप्ट, है कि नहीं। तो जितना कमाते हैं उसमें से खर्चा काटने के बाद आपका सेविंग्स बच जाता है। तो यहाँ पे आपको इनकम दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ क्या होता है, और देखिए आपने सेव कितना किया है 500 रुपये। सेविंग का मतलब है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो नीचे से अगर आप ऊपर की ओर जाएं तो आप देखें यहाँ पे +1 इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से भी यहाँ अगर आप जाएं तो यहाँ पे +1 इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, +1 यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर, कमाई और खर्चा, इसके बीच का जो डिफरेंस है दोनों में कितना आ रहा है +1। और खर्चा और कमाई और खर्चे के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। यानी ये 1 रुपया रेशियो के लिहाज से हमारा बचत है, लेकिन इस 1 रुपया का मूल्य कितना है 500 रुपया। 1 रुपया किसके बराबर है, 500 रुपए के बराबर है। रेशियो में 1, लेकिन वैल्यू में कितना हो गया 500। लेकिन ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह से इस प्रोसेस से आप इसको सॉल्व करें तो या तो ये एक ही मान से बढ़ता हो या तो एक ही मान से घटता हो। अगर ये -1 हो रहा है तो यहाँ भी -1 हो, यहाँ अगर +2 हो रहा है तो यहाँ भी +2 हो। ऐसा नहीं कि +1 हो या -1 हो, +2 हो और -2 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों समान नंबर से बढ़े और समान तरीके से बढ़े। तो दोनों के इनकम और एक्सपेंस के बीच के डिफरेंस क्या है 1 है, और 1 को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सेविंग्स बोलते हैं। सेविंग्स कितना है 500। तो अब बताइए 1 का मतलब अगर 500 है, अगर 1 का मतलब 500 है तो आपसे एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपसे पूछे राम का खर्चा कितना है 7 है, अरे 1 का मतलब 500 है तो 7 का मतलब 500 गुना होगा, यानी कि 3500 रुपये। 10 का मतलब कितना है, 1 का मतलब 500 है तो 10 का मतलब कितना हो जाएगा 5000 रुपये। अगर आपसे पूछा होता इनकम का जगह पे एक्सपेंस कितना तो आप बोलते कि राम का एक्सपेंस 3500 है और श्याम कितना है 5000 है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है दोनों का इनकम कितना है। राम का कितना इनकम है 8, 1 का मतलब 500, 8 का मतलब कितना 500 गुना, यानी कि 4000। ठीक है,
11, एक का मतलब 500, 11 का मतलब कितना, यानी कि 5500। यानी इस सवाल का आंसर कितना होगा कि राम की आय है 4000 और श्याम की आय है 5500 रुपए। तो ये रेशियो के कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने रेशियो का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था बेसिक पे, ये उसी का एक एप्लीकेशन भी है। और मैंने सोचा कि क्यों ना एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस को लेके बेसिक जो प्रिंसिपल है रेशियो के, उसके प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए, ताकि जो बच्चे, आप जैसे बच्चे जो पुलिस की वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जीडी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, वो आसानी से इन प्रोसेस को समझ के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। तो बच्चों वीडियो को देखिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए, थोड़ा समय लगता है सीखने में। वीडियो को बार बार प्ले कीजिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। कमेंट करके बताइए कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। इसके बाद भी रेशियो की वीडियो बनेगी जहाँ थोड़ी सी मॉडरेट टू हाई लेवल मैं क्वेश्चन लूँगा, वो उस वीडियो का आप इंतजार कीजिए। और लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।